गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो गाजियाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। और बता दें कि नकली दवा की जो फैक्ट्री है वो यहां से पकड़ी गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। खबर है कि मौके से 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। उत्तर भारत में इसे सप्लाई की जाती थी। भारी मात्रा में ये नकली दवा जब्त की गई है। तो बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का यह एक्शन देखने को मिला है। नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। उत्तर भारत में इसे सप्लाई की जाती थी। भारी मात्रा में नकली दवा जब्त की गई है। गाजियाबाद से यह बड़ी खबर, बड़ा खुलासा इस नकली दवा फैक्ट्री को लेकर के। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का यह एक्शन हुआ है। सीतामढ़ी के रहने वाले ललित किशोर की गिरफ्तारी यूपी से की गई है। कई मामलों में ये वांटेड था, जिसके बाद से पुलिस ने एक्शन लिया है और इसकी गिरफ्तारी की है और एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि ललित किशोर जो गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर लोगों से ठगी करता था। आरोपियों के पास से 4 लाख की नकदी, जेवरात, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट, लैपटॉप बरामद हुआ है। ललित खुद को गौरव सिंह बताता था। जानकारी के मुताबिक वो यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। सीतामढ़ी के मेहसौल के वार्ड नंबर 37 के रहने वाले ललित किशोर की मां ने बताया कि वो कुछ सालों से घर नहीं आया है। यहां तक कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तब भी वह घर नहीं आया था। 5 भाइयों में चौथे का ललित पिछले कुछ महीनों में गोरखपुर में आईएएस अधिकारी बनकर घूम रहा था, जहां वो निरीक्षण और नौकरी का वादा कर ठगी और लोगों को डरा धमका कर पैसे की वसूली करता था। इस काम में उसके बहनोई अभिषेक कुमार और सहयोगी परमानंद गुप्ता भी शामिल हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 साल के था तो घर से चल गया। अच्छा। तहिया से लौट के नहीं आया। कोचिंग खोला, कोचिंग में उधरे रहा, मत भाड़ा पर घरे नहीं आता था। कहता है कि कचरा में हम रहने वाला नहीं, आप सबसे हमको मतलब नहीं है। हाँ, ये कहता था। बाकी नहीं आया घरे लौट के, भागा से हूँ, शादी किया से हूँ, नहीं जाने। और देखिए, इस बीच ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां फर्जी आईएएस बनकर ये ठगी करता था, वांटेड था ये। इसकी गिरफ्तारी हुई है। राकेश हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। राकेश, ये शख्स ललित किशोर नाम, इसका नाम बदला, आईएएस बनकर ठगी, क्या पूरी घटनाक्रम और कैसे गिरफ्तारी? जी, मैं आपको बता दूं कि यह 14 साल की उम्र में ही सीतामढ़ी के मेहसौल गांव का यह रहने वाला था और ये अपना गांव छोड़कर चला गया। और इसके घर में अभी भी इसकी मां है, भाभी है और तकरीबन 5 कुल भाई बहन है। और उसके बाद से घर से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब अरेस्ट हुआ है यूपी पुलिस के द्वारा, तब जो खबरें मीडिया में आई है उसके बाद इससे इनके परिवार वालों को पता चला है कि यह किस गोरख धंधे में शामिल था। और लगातार ये कहा जा रहा था, स्थानीय लोगों के द्वारा भी इसके बारे में बताया जा रहा था कि यह रैकेट का संचालन करता था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईएएस अधिकारी लोगों को बनाने का काम करता था और लगातार कई तरह की ठगी के भी इस पर गंभीर आरोप है। और पुलिस यहाँ इसके द्वारा किसी तरीके की कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरे जगहों पर कई बड़ी वारदात को इसके द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके मामले में पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, एमपी के मंत्री का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो योजनाएं चलाई उसके लिए कम से कम लोगों को थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, सम्मान जरूर करना ही चाहिए। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने यह बयान दिया। लाडली बहन योजना को लेकर के बयान सामने आया एमपी के इस मंत्री का कि सीएम के सम्मान को लेकर उनका बयान आता है कि सम्मान नहीं करने वालों की जांच होगी। सरकार करोड़ों दे रही, विजय शाह ये कह रहे हैं। और विजय शाह कह रहे हैं कि कम से कम थैंक यू तो लोगों को, लाभार्थियों को बोलना ही चाहिए। आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो। जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए। अब वो अपन आप लोग बैठ के लेकिन ये नए साल में जो सरकार
गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है। कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी तो बोलना थी। और नहीं तो फिर जिनके ढाई तो पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर देते। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस की हुंकार रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में इस रैली को रखा गया है और बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। वोट चोरी के खिलाफ ये कांग्रेस का हल्ला बोल। बिहार कांग्रेस के नेता भी इस रैली में शामिल होंगे, तो एक शक्ति प्रदर्शन का मौका भी होगा। और आज कांग्रेस नेताओं का जुटान रामलीला मैदान में होना जा रहा है और इसी रैली के जरिए एक बार फिर से वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जाएगा। मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आप रामलीला मैदान में आज रैली रखे हैं इस मुद्दे को लेकर के, ये एक सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, इलेक्शन कमीशन को है, बिहार के प्रशासन को है और ईवीएम को है। ये जो जीत हुई है ये मशीनरी की जीत हुई है, मोदी जी के मशीनरी की जीत हुई है और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। और देखिए इधर जेडीयू भी हमलावर इस पूरे कार्यक्रम पर नजर आ रही है। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि एक झूठा परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की तरफ से, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। चोरी या एसआईआर जो भी लोग कर रहे हैं, ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। रामलीला मैदान में बहुत करिएगा तो 2 लाख जुट जाएगा, 3 लाख लोग जुट जाएगा। बगल में हरियाणा है, बगल में पंजाब है, दिल्ली के लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन एक विधानसभा में, बिहार के एक विधानसभा में 3 लाख वोटर है। उस रैली का आप बोल सकते हैं परसेप्शन बना दे, लेकिन एसआईआर को आप जिस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, लेकिन ये तो आप देखिए ना कि आप हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में आप लगातार पिछले 25 वर्ष से लूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गर रहा है, वहां आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। बिहार जो कांग्रेस का गर रहा है, उसमें आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। बंगाल जहां पर आपने लंबे समय तक किया, तमिल टीएमसी आने के बाद आप इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। आप लड़ाई वहां पर कम्युनिस्ट और टीएमसी की थी, अब नाउ टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। यू आर नॉट देयर। तो ये वोट चोरी से थोड़ी हो गया। तो आखिर इस तरह के करने का मतलब, वोट चोरी के मुद्दे को फिर से गरमाने का मतलब क्या है? गरमाने का मतलब यह है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना देश में कि इनके पर जो सत्ता आ रही है ये वोट चोरी से आ रही है, जबकि फैक्ट ये है नहीं। एसआईआर बिहार में कहीं मुद्दा रहा? आप रैली किए, मोटरसाइकिल से घूमे, गाड़ी से घूमे, आपने प्रयास किया कि एक मुद्दा बनाने का, मुद्दा रहा? मुद्दा नहीं रहा। तो बंगाल चुनाव भी एक आपको एक वजह लगती है क्या? हाँ, बंगाल चुनाव में जो हो रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए ना कि जो बॉर्डर से सटा इलाका है, जो हमारा बॉर्डर से सटा इलाका है, या वो पाकिस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या वो श्रीलंका हो, जो हमारा बॉर्डर है, वहां पर जो बाहर के लोग आ जा रहे हैं, हम बेटर हैं। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि हम पाकिस्तान से बेटर प्लेस्ड कंट्री हैं, इकोनॉमिकली, सोशली। बांग्लादेश से हम बेटर प्लेस्ड हैं, तो वहां के लोग यहां आना चाहते हैं, यहां पर नौकरी लेना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग यहां आके रहना। तो हम अपने देश के मुसलमानों की रक्षा करें कि बाहर के देश के मुसलमानों की रक्षा करें? और एसआईआर अगर हो रहा है तो जो लोग बाहर से आ गए हैं उनको तो हमको हटाना ही है ना भाई। हम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। हम व्हाई वी विल टेक फ्रॉम पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? अरे हमको अपने देश के लोगों का भी तो ख्याल रखना है, जो हमारे सिटीजन हैं। और देखिए इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी की इस रैली पर हमला बोला है और कहा कि जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं वो उन्होंने 70 सालों तक इस देश को लूटा। जो खुद चोरी करते रहा 70 साल तक, कांग्रेस ने वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अब आपको सासाराम रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर एक्सलेटर लगाया गया ताकि लोगों को आसानी हो सके ऊपर चढ़ने में, लेकिन इस सब के बावजूद
ये एक्सीलेटर अब काम नहीं कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर यह रखा हुआ है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खासकर बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए एक्सीलेटर की जगह सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यात्रियों की मांग है कि जल्द से जल्द एक्सीलेटर को ठीक कर फिर से शुरू किया जाए, ताकि बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति को दिक्कत ना हो। सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए आप देख सकते हैं कि स्वचालित सीढ़ी बनाई गई, एस्केलेटर बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दिन चलने के बाद ये एस्केलेटर बंद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एस्केलेटर शुरू के दिनों में तो चली तो लोगों को लगा कि सासाराम को एक सौगात मिली है, लेकिन जिस तरह से एस्केलेटर बंद है, स्वचालित सीढ़ी बंद है और यात्री जो है कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये बंद क्यों है, चल क्यों नहीं रही है। तो इसके चलने से यात्रियों को सुविधा थी कि जो बुजुर्ग यात्री थे और जो खासकर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को सामान लेकर ऊपर चढ़ने में आसानी हो रही थी। तो कुछ यात्री हैं जी, बंद है ये? हाँ साहब, ये बंद है एस्केलेटर। हाँ, दिक्कत हो रहा है अब? हाँ, यात्रीगण को तो दिक्कत होगा ही आने जाने के लिए जी। तो सब चला था ना शुरू में? ये शुरू में तो कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, तो इसलिए बंद कर दिए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। ये अंकित हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एस्केलेटर बनाया गया है जी। या काम नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो पहले शुरुआत में चला था। हाँ, तो फिलहाल अभी नहीं चल रहा है। अभी हम लोग आए हैं तो देखो को नहीं चल रहा है यहाँ पे। जैसे ये जब चलता तो बहुत सुविधा रहती है। हाँ हाँ, बहुत सामान वगैरह ले जाने। हाँ, बहुत रहता है, सामान जो ऊपर ले जाने में आराम रहता है। बैग वगैरह है, झोला वगैरह है। जी जी। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। ये अमन कुमार है। तो एस्केलेटर जो है वो यहाँ पर करोड़ों की लागत से खर्च होकर बनाया गया, लेकिन इसके रख रखाव की वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकी। कई जगह गंदगी भी देखने को मिल रहा है। तो सासाराम का एस्केलेटर को लेकर, स्वचालित सीढ़ी को लेकर लोगों में काफ़ी आशा जगी कि ये जब चालू होगा तो कहीं ना कहीं सासाराम स्टेशन जो है आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा। लेकिन कुछ दिन एस्केलेटर काम किया और उसके बाद ये स्वचालित सीढ़ियाँ जो है वो बंद पड़ी है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए संदेश दिया गया कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें, स्वदेशी चीज़ें अपनाने की अपील की गई। राधा मोहन सिंह ने कहा कि अमेरिका और चीन अपने सामान को बेचने के लिए तरह तरह का लालच देते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं, उसे देखते हुए अब हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके। एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्वदेशी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है, स्वदेशी का मंत्र हर घर में अलख जगाएगा। बिहार पुलिस तेजी से डिजिटल हो रही है और इस डिजिटल होती हुई पुलिस के लिए कई चुनौतियां भी हैं, कई नई तकनीकों को सीखना भी है और ऐसे में एक डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन कटिहार में किया गया। बता दें कि पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को डिजिटली अपडेट करने के लिए कटिहार में डिजिटल वर्कशॉप हुआ। इस डिजिटल पाठशाला के माध्यम से कटिहार पुलिस के अधिकारी कई लेटेस्ट ऐप और अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर और भी डिजिटल अपडेट हो जाएंगे। खासकर कोर्ट की तरफ से अब मैनुअल नहीं बल्कि थाना प्रभारी को ई समन के माध्यम से केस संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज सर हम लोग जितने भी एसएचओ सर हैं सर, आईओ सर हैं सर, सबको हम लोग एनआईसी सभा कक्ष में बुलाए हैं। उन लोगों को टेक्निकली रिफॉर्म्स करने के लिए सर जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है सरकार के द्वारा, सच एज ई-साक्ष, ICGS, क्राइम एक्ट, ईडार, साइबर पोर्टल, तो उन लोगों को सर टेक्निकली हम लोग इनहांस करने के लिए, इस समन्स भी है सर, इनहांस करने के लिए उन लोगों को सर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार, जिनकी पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है, मुंगेर के ये रहने वाले हैं और जिस तरीके से ये कलाकृतियां बनाते हैं, अपने नाम कई जो रिकॉर्ड है वो भी दर्ज कर रहे हैं। इतिहास रचा इन्होंने और एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 50 अद्वितीय रेत मूर्तियां बनाकर उन्होंने न सिर्फ सोनपुर मेला बल्कि पूरे बिहार को वैश्विक पहचान दिलाई है। सोनपुर मेला में पहली बार किसी सैंड आर्टिस्ट ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है।
और आज हमको जब भी अवसर मिला, चाहे अपने गांव के नदी तट हो या गंडक गंगा संगम तट हो, हरिहर नाथ मंदिर परिसर हो, रामायण मंचन स्थल हो या सोनपुर मेला के मुख्य मंच हो या अंग्रेजी बाजार स्थित डीएम आवास हो, इन तमाम जगहों पर हम अपने रेत कलाकृतियों के जरिए भगवान विष्णु द्वारा ग्राह का बद्ध करते हुए 50 आकृतियों का रिकॉर्ड तैयार किया। पटना का जेपी गंगा पथ जिसे और सुंदर बनाया जा रहा है और कई दुकानों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर हरियाली बनी रहे इसके लिए पेड़ पौधे जो है वो भी लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जेपी गंगा पथ को ये सुंदर करने का काम लगातार जारी है। लगभग 500 दुकानें जेपी गंगा पथ पर लगाई जाएंगी, जिसमें से 250 दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जेपी गंगा पथ जिसे पटना का मरीन ड्राइव कहते हैं और मरीन ड्राइव का लगातार सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जब यहाँ आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप पटना में नहीं बल्कि कहीं और हैं, क्योंकि कुछ खूबसूरती ही कुछ ऐसी है। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ चमचमाती सड़कें और सड़कों के किनारे जेपी गंगा पथ का सौंदर्यीकरण, और उस सौंदर्यीकरण में 4 चांद ये छोटे छोटे दुकान लगा रहे हैं। जी हाँ, पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। गंगा किनारे विकसित किए जा रहे हैं। फूड स्ट्रीट जोन में दुकानों को सुव्यवस्थित रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। योजना के तहत 8 दुकानों का एक समूह बनाया जाएगा। प्रत्येक समूह में 2 बड़ी, 3 मध्य और 3 छोटी दुकानें होंगी। कुल 62 समूह बनाए जाएंगे और उसी की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। दूर दूर तक जहां भी कैमरे की नजर से जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी दुकानें जरूर दिखाई दे रही होंगी। और इसकी जो तैयारी है वो भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। यानी जब से जेपी गंगा पथ का उद्घाटन हुआ है तब से ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ नजर आती है। लोग शाम के वक्त अपने परिजन और अपने दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। कई दुकानें भी जेपी गंगा पथ के किनारे लगाई गई थी। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन दुकानों को हटा दिया गया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से जेपी गंगा पथ के किनारे अपने स्टॉल लगा रहे थे। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उनकी दुकानें हटा दी गई, लेकिन अब जो ये नई दुकानें बनकर तैयार है, जल्द ही इसका आवंटन भी किया जाएगा और उन दुकानदारों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी दुकान यहाँ पहले से लग रही थी, जिनका घर बार यहाँ की दुकान से चल रहा था। और जो नई दुकानें हैं इसे सही तरीके से लगाया जा रहा है और जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर कैमूर से है, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग फिर से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद फिर से वहीं आ जा रहे हैं, जिसको मॉनिटर करने के लिए अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आसमान में यहाँ पर ड्रोन उड़ रहे हैं और अलग अलग जो अतिक्रमित जगह जमीनें हैं वहां पर नजर रखी जा रही है। मोहनिया बाजार की तस्वीर, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और उस अतिक्रमण को हटाया भी गया, लेकिन फिर से लोगों की मौजूदगी वहां हो गई। अब ड्रोन के जरिए उन पर निगरानी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है यहाँ पे, और हमारा अनुरोध है कि अतिक्रमण लगाने, यहाँ पे सरकारी भूमि पे अतिक्रमण ना करें। जो भी ठेले हैं उनके लिए अल्टरनेटिव हमने साइट्स खोजी हुई हैं जो चिन्हित की जा चुकी हैं, वहीं पे जाके वो लोग अपना व्यापार करें तो ज़्यादा सही रहे। आज कुछ जगह का भी निरीक्षण किया गया सर जी, और अल्टरनेटिव साइट्स जो है वेंडिंग के लिए, वेंडिंग जोन बनाने के लिए, उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है और यदि उपयुक्त पाई जाती है तो उन जमीनों पे भी वेंडिंग जोन का निर्माण। आज ड्रोन से भी नजर रखी गई। ड्रोन जी, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, बिहार कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अब लोगों के बीच रह रहे हैं, उनकी समस्याओं से वो सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और जो हल है वो भी निकाल रहे हैं। और ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है जहां खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में जाकर समाधान शिविर लगा रही हैं और लोगों की समस्याएं सुन रही हैं।
पूर्णिया के धमदाहा और कृत्यानंद नगर में भी उन्होंने समाधान शिविर लगाया, जहां हजारों लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई। खासकर सबसे ज्यादा समस्या जमीन विवाद को लेकर थी। इस पर मंत्री लेसी सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कल के नगर प्रखंड मुख्यालय में सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ जो हमारी आम जन है उनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हर डिपार्टमेंट से जो भी समस्या थी, जो भी लोगों को स्कीम के लाभ के लिए दिया गया, उसका त्वरित समाधान के लिए हम लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है।